अच्छा, एक चीज कभी आपने नोटिस की है, आप चाहे किसी भंडारे में जाएं या फिर लंगर में जाएं या फिर किसी पूजा में, भोग में जो खाना मिलता है ना, बड़ा ही सिंपल सा होता है। कहीं खिचड़ी मिलती है, कहीं पूरी छोले मिलते हैं, कहीं वो नॉर्मल लंगर जाएं तो वही रोटी सब्जी दाल मिलती है, लेकिन इतनी स्वादिष्ट होती है कि बस पूछे ही नहीं। यही चीज जब आप साल के बाकी दिन खाते हैं तो बड़ी नॉर्मल सी लगती है। जी हाँ, ये होता है आस्था का असर। तो देखिए, आपको लिए चलते हैं सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के सेट पर, जहां सभी कंटेस्टेंट्स ने साईं बाबा के भंडारे के लिए खास इंतजाम किए हैं। शिरडी वाले साईं बाबा के दर से कोई सवाली खाली हाथ नहीं जाता। ये बात उनके भक्त बखूबी जानते हैं। ऐसे में आपको सेलिब्रिटी मास्टर शेफ का भव्य नजारा दिखाते हैं, जहां सभी साईं बाबा की भक्ति में लीन तो नजर आए ही, लेकिन आज यहां आपको SBS पर एक अलग ही नजारा दिखाते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट जहां तक, SBS वहां तक तो होता ही है। साईं बाबा के भक्तों ने सिर्फ साईं बाबा की पूजा अर्चना ही नहीं की, बल्कि आज ये खुद अपने हाथों से 500 श्रद्धालुओं का खाना भी बना रहे हैं। गौरव चोपड़ा और तेजस्वी को देख लीजिए, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि प्रसाद के टेस्ट में कोई कमी ना आए। तेज धूप में इतने बड़े पैमाने पर खाना बनाना आसान काम नहीं है। 500 श्रद्धालु आ रहे हैं आज खाने। आप समझ रहे हैं क्या होता है? 500 घर में पार्टी देते हैं, 5, 6, 10, 12, 500। और ये नहीं है भंडारा है, तो ये जरूरी नहीं कि 500 का टिकट है। 1000 भी आ सकते हैं, 800 भी आ सकते हैं, जितने आए वो आ सकते हैं। खाना कम नहीं पड़ना चाहिए, और क्योंकि ये प्रसाद है, उसका स्वाद और उसमें जो बरकत है वो भी बरकरार रहनी चाहिए। गौरव चोपड़ा जितनी मेहनत कर रहे हैं, उतनी ही मेहनत तेजस्वी भी करती हुई नजर आ रही हैं। वहीं निकी तांबोली, फैजू और राजीव अदातिया पूरी बेलते हुए नजर आए, क्योंकि ये भी उनका टास्क है कि जल्द से जल्द श्रद्धालुओं के आने से पहले खाना रेडी होना चाहिए। इसलिए हर कोई अपना काम बखूबी करता हुआ नजर आ रहा है। अर्चना गौतम भी सब्जियां काटने में लगी हुई हैं। वहीं उषा नटकर्णी ने पूरी छानने का जिम्मा उठा लिया है। खाना बनाने के बाद गौरव चोपड़ा, तेजस्वी और फैजू जलेबी भी छानते हुए नजर आए। आज एक स्पेशल एपिसोड हम शूट कर रहे हैं। एक स्पेशल चैलेंज है जो साईं बाबा के ऊपर है, और सारे श्रद्धालु जो हैं वो आए हैं, और हम कम से कम नहीं तो 500 लोगों के आसपास लोगों को भंडारा में खाना बना के खिला रहे हैं। हमारे पास थोड़ी हेल्प भी है, क्योंकि 500 लोगों का बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमने सब किचन में, और हम क्या, इवन उषा ताई ने भी पूरा हेल्प करा है। चैलेंज वही खाली भंडारे में खाना पकाएंगे। और हमेशा क्या होता है, जजेस सिर्फ टेस्टिंग करते हैं, तो आज जजेस नहीं है, बाहर के लोग भी आने वाले हैं खाना खाने के लिए। आज हम बाबा को मना रहे हैं, हम बाबा का सब भक्त को आज लंगर खिला रहे हैं। एंड मुझे तो बहुत खुशी मिल रही है कि मैं बहुत 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 सभा का भक्त हूँ। मतलब मेरे घर में लंदन में शिरडी साईं का फुल साइज मूर्ति है, और लंदन इनफैक्ट यूके की सबसे बड़ी मूर्ति मेरे घर के अंदर है। सुबह हम लोगों ने साईं बाबा के दर्शन किए, तो आज कुछ अलग वाइब है। बाहर आए हैं सेट से, बहुत अलग है। काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे, 500-600 लोग हैं जिनके लिए हम लोगों ने खाना बनाया है।
बस अब प्रे कर रहे हैं कि खाना तो बन गया है, अभी उनको कैसा पसंद आता है नहीं आता। वैसे नहीं तो आना चाहिए नहीं, क्योंकि भंडारा है, भंडारा तो भगवान के नाम का बहुत अच्छा होता है, तो हमने बहुत कोशिश की है। खाना तैयार हो चुका था, तब समय पर श्रद्धालु साईं बाबा की पालकी लेकर पहुंचे सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के सेट पर, जहां तेजस्वी भी उनके साथ भक्ति में झूमती हुई नजर आईं। सिर्फ सेलिब्रिटी मास्टर शेफ पर ही नहीं, बल्कि साईं बाबा की भक्ति जजेस पर भी नजर आई। फराह खान और शेफ रणवीर बरार ने भी साईं बाबा की आरती उतारी और इस खास दिन पर शेफ विकास खन्ना की जगह शेफ कुणाल कपूर नजर आए। यानी कि ये पूरा एपिसोड दर्शकों को जरूर पसंद आएगा, क्योंकि इस पर साईं बाबा की कृपा जरूर होगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, आप चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, उम्र दराज हो जाए, लेकिन जब तक आपका कोई उम्र में सीनियर घर में मौजूद होता है ना, आपका स्टेटस वही बरसों पुराना बच्चे वाला रहता है। अब अनुपमा में देख लीजिए, एक तरफ तो प्रेम और राही की शादी का संगीत, फंक्शंस, नाच गाना चल रहा है, लेकिन अनुपमा को तो बड़ी माँ की टेंशन सता रही है और इस चक्कर में वो वेटर भी बन गई है। और प्रेम फोटोकॉपी के सहारे तो नहीं रह सकते, ये हम क्या ऑडियंस भी जानती है। आप दोनों एक दूसरे से प्यार ही इतना ज्यादा करते हैं कि एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। अब गाने में ही सही, लेकिन चलिए आप दोनों को मौका तो मिल गया एक दूसरे के साथ मस्ती करने का, नाचने गाने का। मिले भी क्यों ना, आज मौका है राही और प्रेम की मेहंदी के फंक्शन का, जहां नाच गाना तो है ही, मगर साथ ही साथ दिखाई देगी बड़ी बा की चिंता। मगर पहले चलिए आपको ले चलते हैं प्रेम और राही की उस राह पर जहां सिर्फ और सिर्फ प्यार है और सभी जहां जमकर ठुमके लगा रही हैं। यहाँ प्यार के साथ साथ सभी की अपनी अपनी साजिशें हैं, क्योंकि पाखी चाहती है कि राजा और ईशानी की शादी हो जाए, इसीलिए तो वो ईशानी को कहीं दूर भेज देगी और राजा उसके पीछे पीछे चला जाएगा। अब इस टास्क को अनुपमा बहुत ही अच्छे से पूरा करेगी और तो और वो गुलाब वाली बर्फी भी बनाकर सभी के सामने पेश करेगी, वो भी खुद अपने ही हाथों से। वैसे यहाँ पर जब अनुपमा को यूं सभी परोसते हुए देखेंगे तो एक एक करके राही के साथ साथ प्रेम भी आकर अनुपमा की मदद करेगा, जो कि कोठारीज को पसंद तो नहीं आएगा, मगर वो कुछ कर नहीं पाएंगे। खुशी तो उसे बहुत है
कि मतलब मेहंदी की रस्म और ये सब है, लेकिन वो थोड़ी सी इस मामले में स्ट्रिक्ट है कि हर चीज़ वक्त से होनी चाहिए, मुहूर्त मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाच गाना करो, लेकिन जो रस्में हैं वो सब रीति रिवाज हैं वो समय से होने चाहिए। तो बस वही। और उसको वैसे भी शाह परिवार कि उनके किसी भी चीज़ को करने का तौर तरीका उतना पसंद नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि राही की निगाहें अपनी मां यानी कि अनुपमा को ही ढूंढ रही हैं, क्योंकि इस फंक्शन से कहीं न कहीं गायब है अनुपमा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अनुपमा को बड़ी मां ने दे दिया है एक टास्क। अरे वही टास्क जिसमें उन्हें बनाना है गुलाब वाली बर्फी। मैं वसुंधरा भी मौका नहीं छोड़ती है और अनुपमा भी मौका नहीं छोड़ती है, क्योंकि जो मैंने कहा होता है वो भी एक नज़रिए से सही होता है और अनुपमा तो बिल्कुल वाजिब सही जवाब देती हैं उस बात का। तो वो इन दोनों की टशन चली ही रहती है। वैसे आपको बता दें, यहाँ राही यानी कि अद्रिजा के पैर में चोट लग गई है, मगर उनकी परफॉर्मेंस को देखकर ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कह पाएंगे कि उन्हें थोड़ी सी भी चोट लगी है। जब हमारी नजर उनकी चोट पर गई तो देखिए वो कैसे परफॉर्मेंस के बीच बीच में खुद को रेस्ट भी दे रही थी, और जब बारी आ रही थी परफॉर्मेंस की तो वो जमकर डांस भी कर रही थी। उनको देखकर कोई भी ये नहीं कह पाएगा कि उन्हें जरा सी भी चोट लगी है। वैसे ये सीरियल की कहानी है और यहाँ पर ड्रामा भी बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि आगे प्रेम को वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा जिसकी वो उम्मीद कर रहा है, ताकि वो शादी के बाद राही के साथ आराम की जिंदगी जी सके। अब यहाँ पर प्रेम के घर वाले यानी कि कोठारीज पैदा करेंगी मुसीबतें, ताकि प्रेम को राही के साथ उनके साथ ही रहना पड़े। वसुंधरी जी का चेहरा मायूस है। नहीं, वो तो छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती है, बट ऐसे वो अपने पोते की शादी में खुश है। और उनके पीछे का जो मुद्दा ये है कि शादी होगी तो प्रेम घर में रहेगा, और इसके पीछे की जो वजह है वो यही है। और जैसे आप देखेंगे कि इस पे बहुत हम इंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गाना कर रहे हैं, लेकिन एक ट्विस्ट भी है जो आप जैसे जैसे आप सीन देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अब प्रेम कौन सा नया उपाय निकालता है और क्या उसमें अनुपमा उसकी मदद करती है, यही तो देखने वाली बात होगी। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, अभी तक सीरियल्स में क्या होता था, हीरो जो है वो दो हीरोइंस के बीच में या फिर दो महिला किरदारों के बीच में फंसा हुआ होता था, इंस्टक्की पीसिंग एंड पीसिंग, जी हाँ, घुन की तरह पिस रहा होता था। लेकिन ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान का ऐसा कोई लक नहीं है। जी नहीं, इनको दो हीरोइंस नहीं, लेकिन हाँ दो माएँ जरूर मिली हैं, और ये दोनों के बीच में अब कंफ्यूज आ रहे हैं। हम दोनों में से किसी एक को चुनना है। तो जिसे भी चुनेगा वो इस घर की बड़ी बहू माधव जी की पत्नी और तेरी माँ कहलाएगी। तुझे चुनना होगा कि तुझे वो माँ चाहिए जिसने तुझे जन्म दिया है, या वो माँ जिसने तुझे जिंदगी दी है। तुझे अपनी माँ चाहिए या तुझे अपनी ये कैसी दुविधा में फंस गया है अरमान। उसे आज एक बड़ा फैसला लेना है। एक तरफ है उसकी माँ शिवानी जिसने उसे जन्म दिया, और एक तरफ है विद्या जिसने उसे पाला। अरमान को आज अपनी दोनों माँओं में से किसी एक को चुनना होगा। अरमान फंसा है, क्या कर सकते हैं बेचारा। हमेशा उसकी फैमिली उसको बोलती है या तो परिवार या अभीरा में चुनो, विद्या माँ या अभीरा में चुनो। बोल रहे हैं कि विद्या माँ शिवानी माँ में चुनो। मतलब ये चुनाव बहुत पसंद है पोदार फैमिली को, और वो चुनाव करवाते भी हमेशा अरमान पोदार से ही है। मुझे बहुत कुछ ताने सुनने को मिले हैं मासा से, और अभी मंदिर में मुझे अभीरा और अरमान लेके जाते हैं आरती करने के लिए, और वो सीन देखकर ही पूरे घर वाले गुस्सा हो जाते हैं कि शांति से अब पूजा करने भी नहीं मिलेगी इसके आने से। वहाँ पे
विद्या का पेन आउटबर्स्ट होता है। शिवानी के घर में आने से कोई भी खुश नहीं है। दादी सा तो शिवानी को पसंद करती ही नहीं। विद्या भी नहीं चाहती कि शिवानी इस घर में रहे और इसीलिए उसने अरमान से कह दिया है कि उसे किसी एक को चुनना ही होगा। अभीरा विद्या को समझाने की कोशिश भी करती है कि अरमान के साथ वो जो कुछ भी कर रही है वो बहुत गलत है, लेकिन विद्या अभीरा और अरमान की बातें सुनने को तैयार ही नहीं है। शिवानी के घर में आने से विद्या को डर लग रहा है कि कहीं शिवानी उससे उसका परिवार न छीन ले। विद्या जी एकदम शेकन अप हो गए हैं, उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई है। विद्या को इनसिक्योरिटी हो गई है कि अब विद्या पोद्दार हाउस की बहू नहीं रही, अरमान की माँ नहीं रही, माधव की पत्नी नहीं रही मेरे आने से। बोलते हैं पैदा करने वाले से पालने वाली माँ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, और मैं खुद अरमान को मैंने पैदा किया, पर मैं खुद जाके विद्या से ही कहती हूँ कि मैं ज़िंदगी भर शुक्रगुजार रहूँगी कि तुमने मेरे बेटे को पाला, जबकि वो तुम्हारा बेटा नहीं, तुमने उसे जन्म नहीं दिया। घर में जो इतना ड्रामा हो रहा है उसका भी इल्जाम कहीं न कहीं अभीरा पर ही लग रहा है। दादी सा और विद्या को जब से पता चला है कि अभीरा ही शिवानी को घर में लेकर आई है, उनका रवैया अभीरा की तरफ बदल चुका है। दादी सा और विद्या अभीरा को पहले से ही पसंद नहीं करते, लेकिन अब देखिए उनके मन में कड़वाहट और भी बढ़ती जा रही है। अपनी बहन के बेटे को भगाने वाली थी, तो सोचो ना अभीरा कि मैंने अरमान को इतने सालों तक अपने पास रखा, उसे पाला है, किसी और को कैसे देखूं? हाँ, ये सारा ब्लेम मेरे ऊपर आया है इन द सेंस कि शिवानी को मैंने ढूंढा, मैं उसे इस घर में लेकर आई, मैं ही बोल रही थी ये सब। और जैसे ही इन लोगों को पता चला, दादी सा एंड विद्या को, कि मैंने ढूंढा है शिवानी को, वैसे ही उनको गुस्सा चढ़ा। ये लड़की ये बाज नहीं आएगी, इसको मतलब बड़ी चुल है ये सब। बेचारा अरमान तो कश्मकश में फंस गया है कि वो किसे चुने। घर में जो ड्रामा हो रहा है उसे देखकर हम ये तो कह सकते हैं कि ये ड्रामा इतनी जल्दी बंद नहीं होगा। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि अभीरा और अरमान घर छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि अरमान विद्या नहीं बल्कि शिवानी को चुनेगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे भैया, जब आपको मौका मिले ना तो प्लीज एंजॉय कर लीजिए हीरो हीरोइन का रोमांस। हम बात सीरियल परिणीति की कर रहे हैं। यहाँ परी और राजीव का रोमांस देखने को मिलेगा। एंजॉय कीजिए, सवाल ज्यादा मत पूछिए कि क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कल तो ये हाल था, परसों वो हाल था, क्योंकि इनके रोमांस पर आपकी ही नजर नहीं, किसी और की भी बुरी नजर है। और किसकी? वन एंड ओनली नीति। राजीव और परी के बीच में क्या है? तकिया है। तकिया है वेलवेट की, राजीव के अरमा है रेशम की। फाइनली चली है प्यार की कोई हवा, जरा खिली खिली है, लिटरली थोड़ी सिली है राजीव और परी की लव लाइफ। ना चाह कर भी परी को आखिर राजीव के पास आना ही पड़ा, क्योंकि समय का चक्कर बाबू भैया, समय का चक्कर है। वो जब खेल खेलता है तब इंसान खुद अपने ही चक्रव्यूह में फंस जाता है। नीति ने दोनों को लाख कोशिश की दूर करने की, पर दोनों आज एक ही कमरे में मियाँ बीवी की तरह रहने लगे हैं। वो बात अलग है कि परी और राजीव की नोक-झोंक यहाँ भी खूब चल रही है। परी ने तो पहले राजीव को मना कर दिया कि वो एक बिस्तर पर नहीं सोएगी,
मगर जब उसने नीति को देखा तो उसे जलाने के लिए खुद ही राजीव के साथ एक बिस्तर पर सोने के लिए राजी हो गई। मैं परी बनी का नाटक कर रही हूँ, परी नहीं हूँ मैं। तो नाटक कर रही हो ना, अगर नाटक में सोने का सीन आएगा तो क्या करोगे? देखो एक्टिंग करनी है तो रियल करो, वरना मत करो। इतना अच्छा बेड है, आराम से सो जाओगी इस पे, क्या दिक्कत है? एक्चुअली यही होता है कि मैं संजू को समझाने आई हूँ कि देखो वो पार्वती है, परी नहीं है, प्लीज़ इतना भी इमोशनल मत हो, और उसे अगर बुरा लग जाएगा तो फिर हमारा प्लान ख़राब हो जाएगा। और मैं उसे समझा ही रही होती हूँ कि परी आ जाती है और परी कहती है मैं यहीं सोऊंगी, तो मैं कहती हूँ तुम तो पार्वती हो, बट देन हम सब यही नाटक कर रहे हैं कि वो परी है, तो सबको कन्विंस करने के लिए कि हाँ देखो ये परी ही है, तभी अपने राजीव के साथ सो रही है, तो वो सो जाती है। एंड मैं देखने आती हूँ फिर कि क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या नहीं कर रहे हैं, बट देन मैं देख नहीं पाती हूँ और मुझे और गुस्सा आ जाता है, और इसलिए मैं पूरी रात सो नहीं पाती हूँ। नीति जब राजीव के कमरे में परी को देखती है तब वो सवाल पूछती है कि भला वो यहाँ क्या कर रही है। तब परी उसे बताती है कि राजीव की पत्नी होने के नाते उसे तो कमरे में ही साथ रहना होगा। नीति को भी ये बात समझ आ जाती है कि उसने ही पार्वती को परी बनाकर घर में लाया है। ऐसे में अगर परी कमरे के बाहर सोई तो सबको शक हो जाएगा कि ये परी नहीं पार्वती है। इसलिए वो खुद कमरे से बाहर चली जाती है ताकि पार्वती राजीव के साथ कमरे में रह सके। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे, क्योंकि पहले पार्वती की चलो शादी हो गई लेकिन वो उसे अपना हस्बैंड नहीं मानती है, इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स्ड है नीति थी पहले, पर अब वो उसके साथ उसके कमरे में है एंड सेम बेड पे है, तो नीति से सहन ही नहीं हो रहा है, इसलिए वो देखना चाहती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, पर वो नहीं देख पाती है, तो इसलिए और उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है और रेस्टलेसनेस हो जाती है उसे। नीति की चाल उसी पर भारी पड़ रही है। लालच की बुरी बला से जो नहीं बचता वो हमेशा जलन की आग में जलता रहता है, जैसे नीति जल रही है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लेकर हम दीवाना दिल, यहाँ पर सम्राट और तारा का रोमांस देखने को मिल रहा है। आपको भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा ना, हमें भी नहीं हुआ था, क्योंकि सम्राट की लाइफ में तो ऐसा लगता था शुरू में एक ही एजेंडा है कि बस तारा को परेशान करे, लेकिन जब से इनकी याददाश्त गई है इनका मिजाज भी बदल गया है, रवैया बदल गया है तारा की तरह। बेसिकली अंदर की बात यह है कि मेकर्स को समझ आ गया है कि सारा टाइम आप हीरो हीरोइन को एक दूसरे पर झपट्टा मारते हुए, प्रताड़ित करते हुए नहीं दिखा सकते भैया, इनका रोमांस भी तो दिखाना पड़ेगा। इश्क हुआ और इश्क का इजहार भी हुआ। तारा और सम्राट की प्रेम कहानी में जो रोमांस हम मिस कर रहे थे वो फाइनली अब हमें देखने को मिल रहा है। लगता है राइटर्स को समझ में आ गया है कि टीवी की दुनिया में हीरो और हीरोइन का रोमांस बहुत ज़रूरी होता है। तभी तो देखिए तारा और सम्राट के बीच प्यार की हवा चल गई है। सम्राट ने तारा से अपने दिल की बात भी कह दी है और तारा बहुत खुश भी है। ने
तारा को आई लव यू बोल दिया 2-3 बार, तो तारा सुन के खुश हो गई है और वो उसी खुशी में वो फ़ोटो लेके नाच रही है सम्राट की, और सम्राट टेरेस पे आ जाता है देखने के लिए और वो देखता है कि तारा नाच रही है, सुंदर लग रही है, खुश है, और वो खुश होती है तो सम्राट भी खुश होता है। तो अभी उसका यही फोकस है कि इसे किसी तरह इसकी डांस एकेडमी खोल के दे वो, जो उसने पहले भी बोला था। तो आई थिंक देखो वो डांस एकेडमी खुलवा पाएगा उसके लिए नहीं, क्योंकि फैमिली सपोर्ट तो उसको है नहीं सम्राट को। सम्राट को फाइनली अपनी गलती का एहसास हो चुका है। उसके परिवार ने तारा के साथ कितना गलत किया ये उसे समझ में आ गया है। सम्राट अब तारा का सपना भी पूरा करना चाहता है। वो तारा की डांस एकेडमी खुलवाना चाहता है, जिसके बाद तारा अपने सपनों की उड़ान भर सकेगी। बहुत जगहों पे वो गलत है, तो उसको अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है और वो अपने घर वालों को यही समझाना चाह रहा है कि आप तारा को एक्सेप्ट करो एज अ बहू। आपके मन में जो भी गलत चीज़ें हैं उसको लेके उसे आप दूर करके, जैसे आपने पद्मा भाभी इस घर की बहू है वैसे ही तारा है और हम उसके बिना नहीं जी पाएंगे। वो कल भी बोलता है कि हमारी नस नस में खून की तरह बह रही है तारा। अपने पति सम्राट के प्यार के लिए तारा कब से तरस रही थी और अब देखे ना, उसे सम्राट का प्यार मिल ही गया है। अब मानो अब उसका हर सपना पूरा हो रहा है। अब हम उम्मीद तो करते हैं कि जिस तरह से सम्राट ने तारा को अपना लिया है, उसी तरह से सम्राट का परिवार भी तारा को अपना ले। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए आज बात करते हैं सीरियल सफल हुई तेरी आराधना। यहाँ माधव जो है उसकी जान खतरे में है क्योंकि प्रशांत ने उस पर बंदूक जो तान ली है। अब जाहिर सी बात है, आमतौर से उत्तरदायित्व हीरो को बचाने का ना पुलिस का होता है ना सुरक्षा बलों का होता है, सीरियल की दुनिया में हीरोइन का होता है। लेकिन फिलहाल हमारी आराधना जो है थोड़ी परेशान लग रही है। तू मुझे जेल पहुंचाएगा, मुझे क्या करा? बीवी बच्चों का नहीं हो पाया, वो मेरा क्या हाथ होगा? मैं साबित करके रहूंगी कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, सब कुछ इस प्रशांत ने किया है। रुक जाइए, रुक जाइए, पीछे कभी कभी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ता है ना देविका। तभी तो आज आपने माधव से बचने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए खाली वो गोली जो लगने वाली थी माधव को। क्यों? ठीक कहा ना। अब बात दरअसल ऐसी है कि प्रशांत और देविका ने मिलकर कर दिया वो काम जिसके वजह से आ गई है पुलिस, और पुलिस को देखकर गुम हो गई है देविका की सिट्टी बिट्टी, क्योंकि उसे तो लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आराधना की जीत हो जाए और उसकी हार, देविका माधव से दूर ना हो जाए। इस बात की चिंता उसे सताए जा रही है, जिसके लिए उसने एक और नया ढोंग रच लिया है और वो कर रही है नाटक। मैं साबित करके रहूंगी कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, सब कुछ इस प्रशांत ने किया है। इसकी और एमडी की पुरानी दुश्मनी, इसलिए जानबूझकर ना इसलिए लाश को इस घर के नीचे बगीचे में गाड़ा है ताकि बाद में एमडी पर इल्जाम हो। और जब आज वो नहीं होगा, पूरा इल्जाम मुझ पर लगा दूं। जी हाँ, कहानी में प्रशांत ने ऐसी साजिश रची थी जिसके वजह से माधव के बच्चों को खतरा हो सकता था। अब इस बात का सच आ गया है माधव के सामने, इसीलिए तो पुलिस के सामने उसने खोल दिया है प्रशांत का राज, और इस राज के खुलने से देविका भी सदमे में है। अरे तुम्हारी गलत से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं, क्योंकि बीवी बच्चों का नहीं हो पाया, वो मेरा क्या हाथ होगा? जब बात प्रशांत के हाथ से निकलने लगी तो उसने साधा माधव पर बंदूक। मगर देखिए ना, हीरोइन बनने के लिए क्या कर बैठी देविका।
उसने तो खुद को ही प्रॉब्लम में डाल दिया ताकि वो ये प्रूव कर सके कि वो प्रशांत के साथ नहीं बल्कि माधव के साथ ही है। अब यहाँ आराधना काफी परेशान है, मगर आप भी जानते हैं कि वो ज्यादा देर तक चुप नहीं रह पाएगी। वो किसी तरह से इस सच का पता जरूर लगाएगी, वो भी मेनका के साथ, क्योंकि कहीं न कहीं प्रशांत को बहुत अच्छे से जानती है मेनका। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, गुरुवार का दिन है और आज के दिन तो आती है रिपोर्ट कार्ड टेलीविजन की, तो क्यों ना जान ली जाए कि आपके फेवरेट सीरियल की टीआरपी का क्या है हाल। लीजिए, आ गई है इस हफ्ते की टीआरपी रिपोर्ट। और आज की टीआरपी रिपोर्ट को देखकर वाकई में कहना पड़ेगा कि इसमें कई सारे बदलाव देखने को मिल रही हैं, जहां एक नहीं बल्कि कई शोज की टीआरपी में गिरावट देखने को मिल रही है। और सबसे पहले बात करते हैं 5th पोजीशन की। इस हफ्ते पहली बार दंगल टीवी के किसी शो ने टीआरपी रेटिंग में अपनी जगह बनाई है, और ये शो कोई और शो नहीं बल्कि है मन अति सुंदर, जिसने हासिल किया है 1.5 की टीआरपी रेटिंग। अब बात करते हैं नंबर 4 की, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं बल्कि 4 शोज हैं, जिसमें एडवोकेट अंजलि अवस्थी, मंगल लक्ष्मी, लाफ्टर शेफ और शामिल है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसने हासिल की 1.7 की टीआरपी रेटिंग। अब बात करते हैं नंबर 3 पोजीशन की। इस हफ्ते नंबर 3 पर अपनी जगह बनाई है सीरियल झनक ने, और इस शो ने हासिल किया है 1.8 की टीआरपी रेटिंग। अब बात करते हैं नंबर 2 की। इस हफ्ते नंबर 2 पर 2 शोज हैं। आपको बता दें, ये रिश्ता क्या कहलाता है और अनुपमा ने इस हफ्ते 2nd पोजीशन हासिल की है और इसे मिला है 2.0 की रेटिंग। और अब बात करते हैं उस शो की जिसने काफी समय बाद एक बार फिर अपनी जगह बना ली नंबर 1 पर। जी हाँ, ये शो कोई और नहीं बल्कि है सीरियल उड़ने की आशा, जिसने हासिल किया है 2.1 की टीआरपी रेटिंग। लगता है कि साइली और सचिन ने एक बार फिर कमर कस ली है व्यूवर्स को एंटरटेन करने के लिए। ये तो हुई इस हफ्ते की टीआरपी रेटिंग। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई टीआरपी रिपोर्ट के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों में अब आपको बताते हैं सारा खान की नई फिल्म बेदाग के बारे में। जी हाँ, सारा खान जल्द ही एक फिल्म में नजर आने वाली हैं, जिसमें वो पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाने वाली हैं। उन्होंने अपनी इस फिल्म के बारे में हमसे आज एक खास बातचीत की और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि क्या कुछ है इस फिल्म में। राजीव इज़ प्लेइंग माय सीनियर इंस्पेक्टर और मैं उनके अंडर में काम कर रही हूँ, और हमारी नोक झोंक और हमारा जो एक पूरा जर्नी है ऑफ दिस मूवी दैट यू विल गेट टू सी विद अ लॉट ऑफ फन जब आप मूवी देखेंगे। वैसे आपको बता दें, इस फिल्म में कॉमेडियन राजीव ठाकुर भी दिखाई देंगे। राजीव भी इस फिल्म में पुलिस इंस्पेक्टर के किरदार में दिखाई देंगे, और साथ ही साथ उन्होंने इस फिल्म के टाइटल के बारे में हमें एक जानकारी दी। ये बड़ी सस्पेंस वाली फिल्म है, सो ऑलमोस्ट सभी दागी हैं और एंड में जाके सस्पेंस खुलेगा कि बेदाग कौन निकला है। लेकिन अभी तक क्योंकि आज पहला ही दिन है और स्क्रिप्ट के अनुसार मुझे तो अभी तक सब में दाग नज़र आ रहे हैं, तो बेदाग वाला कोई है नहीं है। मुझे लग रहा है टाइटल बल्कि उल्टा रख बैठे हैं हम लोग, बेदाग। इसका टाइटल होना चाहिए दाग किस पे। सो ये तो नहीं कहूँगा कि बेदाग है कोई, मैं ये कहूँगा कि शायद कम दाग किस पे हैं, तो ये उसके ऊपर ये सारी फिल्म। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल माटी
माटी से बंधी डोर। यहाँ दो बहनों के बीच की दूरियां हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। एक तरफ वैजू अब फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गई हैं, लेकिन उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी है कि वो बिल्कुल किसी से मदद चाहती नहीं है। लेकिन जया देख रही है कि हाँ, उसको मदद की जरूरत है। अब ये दूरियां, ये फासले कम होंगे तो कैसे? दूर जाकर भी दूर नहीं हो पाई है वैजू अपने राणा से। इस बात की खबर जया को भी है और वैजू को भी। एक बहन अपनी ही बहन से अपने दिल की बात नहीं कह पा रही है, क्योंकि कहने और सुनने के लिए तो बहुत कुछ है, मगर इनके बीच एक ऐसी दीवार आ खड़ी हुई है जहां दोनों बहनें अपनी दिल की बात एक दूसरे से शेयर नहीं कर पा रही। जी हाँ, बात दरअसल ऐसी है कि वैजू के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने अपनी उस रिंग को बेच दिया जो उसके लिए कभी बहुत ही ज्यादा अजीज थी। ये अंगूठी मुझे बेचनी है। कितने पैसे मिल सकते हैं? मेरी मानिए तो आप ये मत बेचिए। अब ये बात जया जानती है, इसीलिए तो वो इस रिंग को लेकर पहुंच गई है वैजू के पास, ताकि वैजू अपनी रिंग को वापस ले सके। मगर यहाँ पर वैजू ने तो कुछ और ही सोच रखा है। वो अपने दिल की बात अपनी बहन के सामने नहीं जताना चाहती है, क्योंकि उसे तो लगता है कि जया और राणा एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, एक अच्छी जिंदगी बिता रही हैं, और तो और उनका एक बेटा भी है वायु, जिसके लिए वो इतना संघर्ष कर रहे हैं। इसीलिए वो झूठ का रास्ता अपनाती है। जया तो राणा के पास इसलिए आई थी क्योंकि वो जानती है कि राणा अभी भी वैजू से प्यार करता है, और तो और वैजू इतना सब कुछ होने के बावजूद उसके बेटे वायु के लिए इतना कुछ कर रही है, इसीलिए वो उसकी मदद करना चाहती थी। मगर यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे से अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे। अब माना कि ये सीरियल की कहानी है, मगर कहते हैं ना कि अगर रिश्तों में कॉम्प्लिकेशन हो तो क्या हुआ, अपनों के साथ इसे शेयर करने से सॉल्यूशन मिल ही जाता है। तो वैजू, हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप अपनी बहन से बात करके तो देखिए। क्या पता आपका जवाब आपकी ठीक सामने हो, बस आपको दिखाई ना दे रहा हो। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं सीरियल मंगल लक्ष्मी की। यहाँ पर मंगल का एक नया सफर शुरू हो गया है। अभी ये तो हमने आपको बता ही दिया था, उन्होंने एक नया स्टार्टअप शुरू किया है, रेडी टू ईट लेकिन हेल्दी फूड्स का। तो अब इस स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए वो पहुंची है कंपटीशन में। मंगल जी 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 हम दोनों साथ में हैं, हम दोनों साथ में भाग लेंगे। काफी अंदर रिजर्वेशन कर रहा है तो सिर्फ आप ही अंदर जा सकती है। अरे पर हम दोनों तो टीम है, हम दोनों साथ में अपना काम प्रस्तुत करने वाले हैं। मंगल 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 मंगल,
मंगल के साथ बस मंगल हो, यही तो सोच है मंगल की सास कुसुम की, क्योंकि आज वो काफी मंगलमय है मंगल को देखकर। उसकी वजह यह है कि मंगल ने कामयाबी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। और देखिए आज वो आई है स्टार्टअप कंपटीशन में, जहां सारे यंगस्टर्स नजर आ रहे हैं जो अपना अपना आइडिया लेकर पहुंचे। मंगल जी 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 मंगल के साथ कुसुम आई है और कुसुम ने इस दिन का हमेशा सपना देखा था कि मंगल अपने पैरों पे खड़ी हो, अपना नाम बनाए, अपनी पहचान बनाए और फाइनली उस दिशा में आज पहला कदम है। आज एक ऐसी कंपटीशन के प्लेटफॉर्म पे मंगल आके खड़ी है जहाँ पे सभी एंटरप्रेन्योर आए हैं अपने अपने आइडियाज़ लेकर, अपने अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेकर। तो मंगल भी एक प्रोडक्ट लेकर आई है, अपना सूखा हुआ खाना। हालांकि अभी कोई ब्रांड, कभी कुछ नाम नहीं दिया, बिकॉज सामने एकदम से जब दरवाज़ा माँ लक्ष्मी ने खटखटाया है तो हम कहीं कुछ मुहूर्त देखने नहीं गए और सीधा आ गए हैं। बात दरअसल ये है कि मंगल को अब अपना घर चलाना है, इसलिए उसने आगे बढ़ने का फैसला किया है। वो बात अलग है कि शादी और बच्चे होने के बाद जब कोई नया सफर शुरू करता है तो लोग उसका मजाक जरूर उड़ाते हैं। जैसे आज सभी मंगल पर हंस रहे हैं कि भला ये देसी लेडी यहाँ क्या करने वाली है। मगर कामयाबी मेहनत और लगन से मिलती है, वो कपड़े या गुड लुक्स देखकर नहीं आती। जो जैसी मेहनत करता है कामयाबी उसे उसी तरह से मिलती है। हम दोनों साथ में हैं, हम दोनों साथ में भाग लेंगे। आप ही अंदर रिजर्वेशन कर रहा है तो सिर्फ आप ही अंदर जा सकती है। अरे पर हम दोनों तो टीम है, हम दोनों साथ में अपना काम प्रस्तुत करने वाले हैं। पर यहाँ मंगल को एक और चीज पता चलती है कि जिसने आदित्य को धोखा दिया था वो भी इस कंपटीशन में शामिल है, यानी कि निकेतन मेहता। अभी तो हम दोनों पे सब लोग हंस रहे हैं क्योंकि हम सबसे अलग लग रहे हैं, बिल्कुल सादे अपने भारतीय पोशाक में हैं। और आजकल के लोग पोशाक से ही ज़्यादा जज करते हैं ना कि देसी औरतें आई है पता नहीं क्या करेंगी। लेकिन आई एम श्योर मंगल का जो आइडिया है और मंगल का जो प्रोडक्ट है वो सबसे डिफरेंट है और वही पसंद आने वाला है। और हमारी तो माता रानी से पूरी प्रार्थना है कि ये कॉम्पिटिशन मंगल जीते और मंगल प्रथम खड़ी रहे। मंगल अब नई उड़ान पर निकल पड़ी है और जब तक उसे मंजिल मिल नहीं जाती तब तक वो चैन से नहीं बैठने वाली। और जब कुसुम जैसी सासू माँ का साथ हो तो मंगल जैसी बहू को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।